गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज एक नए विषय के साथ। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे नक्षत्र के बारे में। पूरे आकाश मंडल में 27 नक्षत्र कहे गए हैं, जिनको 3 क्रम में बांटा गया है। पहले क्रम में 1 से लेके 9 नक्षत्र तक, ऐसे ही दूसरे क्रम में 10 से लेके 18 तक, एवं तीसरे क्रम में 19 से लेके 27 तक इतने नक्षत्र कहे गए हैं। और पहले क्रम में पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठवां आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य और 9वां आश्लेषा नक्षत्र कहा गया है। इन नक्षत्रों की अलग अलग नाड़ी, योनि, गण, आराध्य वृक्ष, दान, देवता, मुख, दृष्टि, स्वामी, इनके तत्व, संज्ञा, पीड़ा दिवस, चरणाक्षर, चरणांक, चरणा स्वामी, नक्षत्र समाप्त, नक्षत्र की राशि और राशि स्वामी, वर्ण, वश्य, तत्व आदि आदि हर नक्षत्रों की अलग अलग कही गई है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 3 डिग्री 20 मिनट, तो चारों चरण मिला के 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र कहा गया है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, इसकी नाड़ी आदि, योनि अश्व, गण इसके देव कहे गए हैं और आराध्य वृक्ष कुचला। अश्विनी नक्षत्र में दान के लिए अन्य, इसके देवता अश्विनी कुमार, मुख इसका तिर्यक, दृष्टि इसकी मंद और इसका स्वामी अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु तथा तत्व इसका वायु है और संज्ञा इसको क्षिप्र की दी गई है। पीड़ा दिवस, यदि इस नक्षत्र में पहले चरण में पीड़ा होती है तो 9 दिन, दूसरे की 10 दिन, तीसरे चरण में 3 दिन तथा चौथे चरण में यदि पीड़ा होती है तो 7 दिन के बाद वो पीड़ा समाप्त होती है। इस नक्षत्र में जन्म लिए जातक या जातिका के पहले चरण का पहला अक्षर चू से, दूसरा अक्षर चे से, तीसरा चो से और चौथा ला से होता है। पहले चरण के स्वामी मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्र कहे गए हैं। नवांश प्रारंभ होता है पहले चरण का 3 डिग्री 20 मिनट तक और 3:20 पे समाप्त होता है। दूसरा जो है 6 डिग्री 40 मिनट पर समाप्त होता है। तीसरा नवांश जो है 10 डिग्री पे और चौथा नवांश 13 डिग्री 20 मिनट पर समाप्त होता है। नवांश राशि पहले चरण की मेष, दूसरे नवांश की वृष और तीसरे नवांश की मिथुन तथा चौथे नवांश की कन्या राशि कही गई है। भरणी नक्षत्र के 4 चरण, अश्विनी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण मिला के टोटल एक राशि होती है जिसे मेष कहते हैं। इस मेष राशि के स्वामी मंगल और इस राशि का वर्ण क्षत्रिय, वश्य, चतुष्पाद अर्थात 4 पैर और तत्व, इस राशि की तत्व अग्नि राशि कही गई है, अग्नि कहा गया है। इसी तरह दूसरा नक्षत्र भरणी, इसकी नाड़ी मध्य, योनि गज, गण इसके मनुष्य
आराध्य वृक्ष आंवला, दान के लिए श्वेत वस्त्र अर्थात सफ़ेद कपड़ा, इसके देवता भरणी नक्षत्र के यम कहा गए हैं, और इसकी मुख जो है अधोदृष्ट है और दृष्टि इसकी मध्य है। इसके स्वामी भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र, और इस नक्षत्र का तत्व अग्नि तथा संज्ञा इसकी उग्र कही गई है। इस नक्षत्र में यदि पहले चरण में पीड़ा होती है तो 10 दिन, दूसरे में उसी दिन, और तीसरे में 9 दिन तथा चौथे में 21 दिन तक पीड़ा होती है। उसके बाद फिर आराम मिलता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का पहला चरण में यदि जन्म लेते हैं तो नामाक्षर आएगा ली से, दूसरे चरण में लो से, तीसरे चरण में ले से, और चौथे में लो से नामाक्षर बनेगा। जिसके चरण के स्वामी हैं पहले के रवि, दूसरे के बुध, तीसरे के शुक्र और चौथे के मंगल। इसका नवांश समाप्त होता है 16 डिग्री 40 मिनट पर पहला, दूसरा जो है 20 डिग्री पर, तीसरा 23 डिग्री 20 मिनट पर, चौथा 26 डिग्री 40 मिनट पर, और यहाँ पर समाप्त हो जाता है 4 चरण। और पांचवा जो है कृतिका नक्षत्र का एक चरण लेके यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है, जिसके नवांश स्वामी गुरु हैं, और पहला अक्षर जो है आ आएगा। यहाँ पर एक राशि पूरी हो जाती है मेष, जिसके स्वामी मंगल, वर्ण क्षत्रिय, वत्स चतुष्पाद और तत्व अग्नि कही गई है। इसी तरह तीसरा नक्षत्र कृतिका, इसकी नाड़ी अंत्य योनि मेष, गणेश के राक्षस, आराध्य वृक्ष गूलर तथा दान सामग्री सुवर्ण। कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि, और इसका मुख अधो तथा दृष्टि सुलोचन कही गई है। इसको स्वामी रवि, तत्व इसका अग्नि तथा संज्ञा इसको मिस्र की प्राप्त हुई है कृतिका नक्षत्र को। इसी प्रकार इसका पीड़ा दिवस, यदि प्रथम दिवस पीड़ा होती है तो 9 दिन तक, दूसरे चरण में होती है तो 10 दिन तक, और तीसरे चरण में होती है तो 27 दिन तक, तथा चौथे चरण में होती है तो 21 दिन बाद जो है आराम मिलता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का पहला नाम का पहला अक्षर आ, दूसरा ई, तीसरा उ और चौथा ए से कहा गया है। तथा इसके चरण स्वामी पहले चरण के गुरु, दूसरे के शुक्र, तीसरे के शनि तथा चौथे के गुरु कहे गए हैं। ये पहला चरण का नवांश समाप्त होता है 30 डिग्री पर, फिर वापस पहले क्रम से ही चालू हो जाता है। यानी दूसरे चरण का 3 डिग्री 20 मिनट, तीसरे चरण का 6 डिग्री 40 मिनट, और चौथे चरण का 10 डिग्री पर समाप्त हो जाती है। पहले चरण के नवांश स्वामी धनु, दूसरे के मकर, तीसरे के कुंभ और चौथे के मीन राशि कही गई है। इस नक्षत्र के 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। बाकी चौथा नक्षत्र रोहिणी, इसकी नाड़ी अंत कही गई है, और योनि सर्प, गणेश के मनुष्य, आराध्य वृक्ष जामुन, जामुन का पेड़, दान के लिए दूध, और रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी हैं। मुख इसका ऊर्ध्व है और दृष्टि इसकी अंध है। इस नक्षत्र के स्वामी, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा, और तत्व इसकी पृथ्वी तथा संज्ञा इसको ध्रुव की प्राप्त हुई है। इस नक्षत्र के पहले चरण में यदि किसी को पीड़ा होती है तो पहले चरण में यदि पीड़ा होती है तो 7 दिन, दूसरे चरण में होती है तो 9 दिन, और तीसरे चरण में होती है तो 20 दिन, तथा चौथे चरण में यदि
कोई पीड़ा होती है तो 28 दिन के बाद आराम मिलता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का नामाक्षर पहला अक्षर ओ से, दूसरा व से, तीसरा वी से और चौथा वी से होगा। इस नक्षत्र के नवांश स्वामी पहले चरण के मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा कहे गए हैं। इसका नवांश समाप्त होता है पहले चरण का 13 डिग्री 20 मिनट, दूसरे चरण का 16 डिग्री 40 मिनट और तीसरे चरण का 20 डिग्री पे तथा चौथे चरण का नवांश समाप्त होता है 23 डिग्री 20 मिनट पर। इस रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण के नवांश राशि मेष, दूसरी वृष, तीसरे चरण के मिथुन तथा चौथी चरण के की राशि कर्क कही गई है। इसके आगे मृगशिरा पांचवा नक्षत्र, इसका नाड़ी मध्य और इसकी योनि सर्प, गण इसके देव है, आराध्य वृक्ष खैर है और दान की वस्तु खीर कही गई है। इसके देवता चंद्रमा है और इसका मुख तिर्यक तथा दृष्टि इसकी मंद है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल कहे गए हैं और इसका तत्व वायु है। इसकी संज्ञा जो है मृदु कही गई है। इस नक्षत्र के पहले चरण में यदि किसी को कोई बीमारी या रोग होता है तो वो 30 दिन बाद, दूसरे चरण का 15 दिन बाद और तीसरे चरण का 7 दिन बाद तथा चौथे चरण का 21 दिन बाद वो बीमारी ठीक होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का पहले चरण में यदि जन्म लेते हैं मृगशिरा नक्षत्र के तो वे दूसरा चरण का वो और तीसरे चरण का तथा चौथे चरण की अक्षर से नाम प्रारंभ होगा। इसके जो है चरण स्वामी, पहले चरण के स्वामी रवि, दूसरे चरण के स्वामी बुध, तीसरे के शुक्र तथा चौथे के मंगल कहे गए हैं। पहले चरण का जो है नवांश समाप्त होता है 26 डिग्री 40 मिनट पर और दूसरे चरण का जो है नवांश समाप्त होता है 30 डिग्री पर। यहाँ पर एक राशि पूर्ण हो जाती है। वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र कहा गए हैं, वर्ण वृषभ राशि का वैश्य है तथा वत्स्य इसका जो है चतुष्पाद है और इसका तत्व जो है पृथ्वी कहा गया है। और बाकी के जो 2 चरण बचे उसका नवांश समाप्त होता है, फिर पहला क्रम चालू हो जाता है 3 डिग्री 20, पहला नवांश मतलब 3 डिग्री जो है 20 मिनट का और दूसरा नवांश 6 डिग्री 40 मिनट का, जिसके स्वामी पहले डिग्री के तुला, तीसरा चरण के और चौथे चरण के जो है वृश्चिक राशि कही गई है। इसी प्रकार आगे समझते हैं। छठवां नक्षत्र जो है आद्रा आता है। आद्रा के अंतर्गत नक्षत्र के अंतर्गत जो व्याख्या की गई है इसकी नाड़ी आदि तथा योनि श्वान होती है। इसके गण जो है मनुष्य है तथा आराध्य वृक्ष इसका जो है कृष्णा गरु है और दान की वस्तु है काली गाय। इसके देवता है आर्द्रा नक्षत्र के शिव जी और मुख इसका जो है ऊर्ध्व है तथा जो है दृष्टि इसकी जो है मध्यम कही गई है, मध्य। और इस आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु तथा तत्व इसका जल एवं संज्ञा इसकी तीक्ष्ण कही गई है। इस नक्षत्र में यदि किसी को रोग होता है तो उसी दिन जो है समाप्त हो जाता है तथा दूसरे चरण में यदि किसी को रोग होता है तो 15 दिन, तीसरे चरण में 7 दिन तथा चौथे चरण में भी 7 दिन के बाद उसको आराम मिलता है। और इस
नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का नाम का पहला अक्षर कु, दूसरा अक्षर घ, तीसरा गा और चौथा जो है छे, चौथे चरण का जो है छ अक्षर से नाम प्रारंभ होता है। और पहले चरण का स्वामी गुरु, दूसरे का शुक्र, तीसरे का शनि तथा चौथे का गुरु कहा गया है। इसका जो है नवांश प्रारंभ होता है। पहले चरण का समाप्त होता है 10 डिग्री पर, दूसरे चरण का 13 डिग्री 20 मिनट पर और चौथे चरण का 16 डिग्री 40 मिनट पर तथा चौथे चरण का 20 डिग्री पर समाप्त होता है। पहले नवांश के स्वामी धनु राशि, दूसरे के मकर, तीसरे के कुंभ तथा चौथे की मीन राशि कहे गए हैं। इसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र 7वां नक्षत्र है ये पहले क्रम का, और इसकी जो है नाड़ी आदि कही गई है और इसका योनि जो है मर्जार, और इसके जो है गणदेव कहे गए हैं और आराध्य वृक्ष बिल्व अर्थात बेल का पेड़, और दान की वस्तु है उड़द एवं तिल। इसके देवता अदिति कहे गए हैं। इसका मुख जो है तिर्यक तथा दृष्टि सुलोचन कही गई है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु तथा तत्व इसकी वायु है एवं संज्ञा इसको चर की प्राप्त हुई है। इस नक्षत्र में यदि किसी को रोग प्रारंभ होता है तो पहले चरण में यदि कोई रोग प्रारंभ होता है तो 7 दिन बाद, दूसरे चरण में 21 दिन बाद, तीसरे चरण में 20 दिन बाद तथा चौथे चरण में यदि कोई रोग प्रारंभ होता है तो 22 दिन बाद जो है स्वतः ठीक हो जाता है। इस नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का पहला अक्षर जो है नाम के से प्रारंभ होगा, दूसरा को से, तीसरा ह से और चौथा ही से प्रारंभ होगा। इस नक्षत्र के, पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध तथा चौथे के चंद्रमा कहे गए हैं। इस नक्षत्र का जो है नवांश समाप्त होता है। पुनर्वसु नक्षत्र का पहला चरण का 23 डिग्री 20 मिनट पर, दूसरे चरण का 26 डिग्री 40 मिनट पर और तीसरे चरण का 30 डिग्री पर तथा चौथे चरण का वापस फिर से क्रम चालू हो जाता है 3 डिग्री 20 मिनट। पहले चरण के स्वामी मेष, दूसरे के वृष, तीसरे के मिथुन तथा चौथे के कर्क राशि कही गई है। यहाँ पर भी एक राशि समाप्त हो जाती है। मिथुन मतलब जिसके स्वामी बुध कहे गए हैं और जिसका वर्ण जो है शूद्र है, वत्स्य जो है मानव तथा इसका तत्व जो है वायु कही गई है। इसी प्रकार इस क्रम में जो अगला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, इसका जो है नाड़ी मध्य कही गई है और इसकी जो है योनि मेष है। इसके गण जो है देव है तथा आराध्य वृक्ष जो है पीपल का है। इसमें दान की वस्तु रक्त वस्त्र तथा इस नक्षत्र के, पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति कहे गए हैं। इसका मुख जो है ऊर्ध्व है तथा दृष्टि जो है इसकी अंध है। और इस नक्षत्र के स्वामी शनि तथा इसका तत्व अग्नि और संज्ञा जो है इसको क्षिप्र की प्राप्त हुई है। इस नक्षत्र में यदि किसी को रोग प्रारंभ होता है तो पहले चरण में यदि होता है तो 7 दिन बाद, दूसरे चरण में होता है तो 7 दिन बाद, तीसरे चरण में 10 दिन तथा चौथे चरण में 20वें दिन के बाद रोग समाप्त होता है।
इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का के नाम का पहला अक्षर पहले चरण का हु से, दूसरे चरण का हे से, चौथे चरण का हो से, तीसरे चरण का हो से और चौथे चरण का डा से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार पहले चरण के जो है नवांश चरण स्वामी जो है रवि, दूसरे के बुध, तीसरे के शुक्र और चौथे के मंगल कहे गए हैं। इस नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र में समाप्त होने वाली नवांश पहले चरण का 6 डिग्री 40 मिनट, दूसरे का 10 डिग्री पे, तीसरे का 13 डिग्री 20 मिनट और चौथे का 16 डिग्री 40 मिनट पर नवांश समाप्त होता है। इसमें पहले चरण के नवांश के स्वामी सिंह, दूसरे के कन्या, तीसरे के तुला और चौथे के वृश्चिक राशि होती है। इसी क्रम में इस क्रम का जो 9 नक्षत्र है इसमें का अंतिम नक्षत्र आश्लेषा, इसकी नाड़ी अंत कही गई है तथा योनि जो है मर्जार कही गई है। इसके गण राक्षस है तथा आराध्य वृक्ष नागचाफा कहा गया है। इसमें दान की वस्तु तिल एवं धेनु कही गई है तथा इस नक्षत्र के स्वामी सर्प और इसकी दृष्टि मंद कही गई है तथा मुख जो है अधो कहा गया है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी जो है बुध और तत्व जो है जल तथा संज्ञा जो है इसको तीक्ष्ण की प्राप्त हुई है। इस आश्लेषा नक्षत्र में यदि किसी को रोग प्रारंभ होता है तो यदि पहले चरण में रोग होता है तो उसी दिन समाप्त हो जाएगा, दूसरे चरण में यदि किसी को रोग होता है तो एक दिन बाद समाप्त होगा, तीसरे चरण में होएगा तो उसी दिन समाप्त हो जाएगा और यदि इस चरण में इस आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में यदि किसी को रोग होता है, प्रारंभ होता है तो उसको समाप्त होने में लगभग 60 दिन लग जाते हैं, यानी 2 महीना। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका की पहले चरण का जो प्रारंभिक नाम होता है डी से, दूसरे चरण का डो से और तीसरे चरण का डे से तथा चौथे चरण का डो से नाम प्रारंभ होता है। इसी तरह पहले चरण के जो है चरण स्वामी गुरु कहे गए हैं, दूसरे के शुक्र कहे गए हैं, तीसरे के शनि और चौथे के गुरु कहे गए हैं। और आश्लेषा नक्षत्र का जो नवांश समाप्त होता है पहले चरण का 20 डिग्री पर, दूसरे चरण का 23 डिग्री 20 मिनट पर और तीसरे चरण का 26 डिग्री 40 मिनट पर तथा चौथे चरण का 30 डिग्री पर नवांश समाप्त होता है। नवांश राशि पहले चरण की धनु, दूसरे की मकर, तीसरे की कुंभ तथा चौथे की मीन कही गई है। इसी प्रकार आगे समझते हैं राशियों के बारे में। जैसे अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण और भरणी नक्षत्र का 4 चरण, इसको फिर से समझ लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण, भरणी नक्षत्र का 4 चरण 8 और कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण मिलकर मतलब 9 चरण मिलकर एक राशि होती है जिसका राशि का नाम है मेष और इसके स्वामी मंगल, इसका वर्ण क्षत्रिय तथा वत्स इसका चतुष्पाद और तत्व अग्नि कही गई है। इसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र के जो 3 चरण बचे, रोहिणी का 4 चरण 4 3 7 और 2 चरण मृगशिरा का 9 चरण मिला के एक राशि होती है जो वृषभ राशि के अंतर्गत आती है, जिसके स्वामी शुक्रदेव कहे गए हैं और वर्ण इसका वैश्य है तथा वत्स इसका चतुष्पाद और तत्व जो है पृथ्वी कही गई है। इसके आगे बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आर्द्रा के 4 2 6 और 3 चरण पुनर्वसु के मिलाकर एक राशि होती है जिसको मिथुन राशि कहते हैं, जिसके स्वामी जो है बुध है
और जिसका वर्ण जो है शूद्र है, तथा वत्स्य जो है मानव का कहा गया है, और तत्व जो है वायु की कही गई है। इसी प्रकार पुनर्वसु का इसके आगे एक चरण जो बच जाता है, और 4 चरण पुष्य नक्षत्र के और 4 चरण अश्लेषा नक्षत्र के, 4 4 8 और एक इसका 9 चरण मिला के एक राशि कर्क होती है, जिसके स्वामी चंद्रदेव कहे गए हैं, और जिसका वर्ण विप्र है, तथा वत्स्य इसका जो है जलचर है, और तत्व जो है अग्नि कहा गया है। इस प्रकार 27 नक्षत्र के क्रम में हम लोग 1 से लेकर 9 तक, यानी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में जाने। बाकी के 18 चरण इसी तरह जो है 9 के क्रम में 2 वीडियो में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर इतना समझ लेते हैं कि ये अश्विनी नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र, मतलब पहला जो 9 चरण है इसमें से पहला और 9वां, पहला जो 9 नक्षत्र है इसमें से पहला और 9वां, दूसरे क्रम में जो पहला रहेगा और 9वां है, और तीसरे क्रम में भी जो पहला और 9वां रहेगा, ये 2 2 4 2 6 नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र कहे गए हैं। इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से आगे किसी वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर इतना ही, जहाँ पर जितना आवश्यक है उतना समझ लेते हैं। बाकी के 9 चरण जो है अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। मित्रों, हमारा ये चैनल आप लोग को कैसा लगा हमें ज़रूर सूचित करें, और यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनों के बीच में, ताकि भविष्य में जब हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले सूचना मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।